छोटी सी चोट के लिए पूरा घर सर पे उठाने की जरूरत नहीं है। छोटी सी बात के लिए मोटे मोटे आंसू गिराना बंद कीजिए और मुझे इरिटेट करना बंद कीजिए। 27 साल अकेले रहा है मेरा बच्चा, इसीलिए कोई खुशियां है ही नहीं उसके दिल में, सिर्फ दुख और कड़वाहट भरी हुई है। बुलबुल, तुम्हारे पास तो हमेशा वो एक जादुई पिटारा होता है ना, जो तुम झट से निकालती हो और फट से सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर जाती है, उन्हें खुश कर देती हो, सब कुछ ठीक कर देती। तो इस बार भी कोई ऐसा जादू कर दो बेटा, ताकि वंश अपनी सारी परेशानियां भूल जाए, सारे दुख भूल जाए और उसके दिल में जितनी भी कड़वाहट है ना वो दूर हो जाए। उसके मन में सिर्फ खुशियां हो, इस परिवार के साथ वो जुड़ जाए, सबके साथ खुशियां बांटे। तुम ऐसा कोई जादू कर दो। भाभी, आप इस मिशन के लिए हाँ बोल दीजिए। आपकी बुलबुल सेना है ना, हम सब संभाल लेंगे। हाँ चाची, हम सब आपके साथ देंगे, ताकि वंश भाई अकेला और सैड फील ना करे। तुम करोगी ना? वीर, बैठा बेटा, बैठा, बैठ। सर दर्द कर रहा है बेटा। अरे मैं थारा सर दर्द दूर कर दूंगा, मैं दबाऊंगा थारा सर। हाँ, और वैसे भी इंसान जो है अपना सर जो अपने हाथ से दबावे ना तो मजा को नहीं आवे, दूसरा दबावे तो ही आनंद मिले। और बेटा, ये जो थारा सर दर्द है ना, वो हमारी सबसे बड़ी गलती का बोझा है थारे पे। आप इधर है, वंश की सच्चाई का इस तरह सबके सामने आना, अरे काम का तनाव, ये सब एक साथ हो गया थारे पे। उन्हें माफ कर दे बेटा, मैं सच में किसी को सच पता हो या ना पता हो, आप जानते थे ना कि आप मेरे पिता नहीं, लेकिन 27 साल की इस उम्र में एक सेकंड के लिए भी कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप मेरे पिता नहीं। वो प्यार, वो परवरिश, ये संस्कार, यही कारण है पापा, आज मैं जो कुछ भी हूं, जिस भी मुकाम पे हूं, ये सब कुछ आपकी वजह से। जिन हाथों ने, जिस उंगली को पकड़कर आपने मुझे चलना सिखाया, मैं हाथों को दोबारा कभी भी इस लड़के के सामने ऐसे जोड़िएगा मत। आप थे तो आज मैं हूं जिस तरह आपने सारी उम्र एक अच्छे पिता होने का फर्ज निभाया। मैं आपसे वादा करता हूं, एक अच्छा बेटा होने की जिम्मेदारी निभाऊंगा पापा। अब पापा है मेरे। भगवान जी, एक बार फिर मैं दुविधा के दो राहे में फंस गई। हमारे को समझ ही ना आ रहा कि मैं इस देश के लिए अपनी एजेंट बेबी की ड्यूटी करूं या अपने परिवार में बुलबुल बीतने वाला फर्ज निभाऊं। मैं वंश भाई साहब को चोर साबित करूं या उनका सच छुपाकर उन्हें परिवार के करीब आने दूं। रास्ता दिखाई। हाँ, ये सही रहेगा। हमारी गुड की डेली कहती थी कि मन में जब भी कोई प्रश्न आए, कोई भी दुविधा हो, तो रामायण प्रश्नावली खोल लेनी चाहिए। रामायण प्रश्नावली ही सही मार्ग दिखाएगी। बस श्रद्धा से आंख बंद कर भगवान श्री राम जी का नाम लेना है और अपना प्रश्न सोचना है, और उसके आगे हर 9वें अक्षर को चुनकर जो भी चौपाई बनेगी, बस वही मेरे प्रश्न का उत्तर होगी। जय श्री राम।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। अर्थात इस जग में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो तुमसे नहीं हो पाएगा। बस भगवान जी का नाम लेना है और अपने मन की शक्ति को हमेशा जागरूक रखना है, और कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाएगा। थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू भगवान जी, हमारे को सही रास्ता दिखाने के लिए। अब मैंने पता है कि हमारे को क्या करना है। कैसे कैसे तेरे हाथ से वो हार निकल गया? एक लड़की से हार गया तू? अरे संभल कर नहीं चलोगे तो मुंह के बल ही गिरोगे ना वंश। और ये मेरे सामने ना ये इनोसेंट घर का प्यारा राजा बेटा सब बनने का नाटक मत करो। तुम जो खेल खेल रहे हो ना, इसकी पुरानी खिलाड़ी हूं मैं, सब पता है मुझे। मंदिर से वो रानी हार तुमने चुराया है। What? भाभी ये कैसी बातें करी? और मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, आप प्लीज मजाक मत करिए। मैं कोई चोर हूं थोड़ी। रतन के साथ मिले हुए हो ना तुम? पुरानी जान पहचान है उससे मेरी, सब बता दिया उसने मुझे। और इसीलिए मैंने कल रात जगराते से निकलने में तुम्हारी मदद भी की थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतने परेशान क्यों हो वंश। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, क्यों ये छोटी मोटी चोरियों के चक्कर में पड़े हो? वैसे तो हमेशा रोते रहते हो कि बचपन से खाने के लिए भीख मांगते थे, और अब जब तुम्हारे मुंह में चांदी की चम्मच है, ऐशो आराम है, पैसा है, तब तुम क्यों परेशान हो? सीधी बात करिए भाभी, क्या कहना चाहती हैं आप? अरे यार वंश, तुम वैसे तो इतने स्मार्ट बनते हो, ये नहीं दिख रहा तुम्हें कि इस घर की प्रॉपर्टी पर हक है तुम्हारा? सगे बेटे हो ना तुम इस फैमिली के। अगर तुम चाहो तो अपनी सारी जरूरत इस घर की प्रॉपर्टी से पूरी कर सकते हो, इस घर की प्रॉपर्टी को अपने नाम करके। और इस घर की प्रॉपर्टी को तुम्हारे नाम करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन इन सब से आपको क्या फायदा होगा? बदला। वीर और बुलबुल से बहुत हिसाब चुकता करना है मुझे। खैर, घर से तुम्हें जो भी कुछ मिलेगा उसका 30% मेरा। सो बोलो, डील? हमारे अति क्यूट पति क्यों, आप तो सुपर वाले मैन की तरह अपने देश, अपने परिवार और अपनी क्यूटीफुल सी बुलबुल को ऐसे ऐसे संभाल लेते हैं। कैसे कर लेते हैं आप ऐसा? मैं तो जब से एजेंट बेबी बनी हूँ तब से एजेंट बेबी और बुलबुल बिल्ली के चक्कर में पूरी घन चक्कर ही बन चुकी हूँ। परिवार के लिए हमारी जिम्मेदारी और देश के लिए हमारा फर्ज, इसका जो पलड़ा है ना, वो हमेशा ऊपर नीचे हिलता डुलता ही रहता है। कभी ऐसे तो फिर कभी ऐसे, कभी ऐसे, हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। और ऊपर से वंश भाईसा की सच्चाई, उसे अपने दिल में छुपाकर आशा और पापा सा से कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं?
सॉरी थानेदार साहब, बिन बादल बरसात कर दी मैंने तो आप पे। बुलबुल, मुझे सारे के सारे कपड़े बदलने पड़ेंगे अब। तो आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इसमें हमारी गलती का है, मैं साफ कर देती हूँ। और इसमें ना हमारी नहीं, आप ही की गलती। एक तो मैं हमेशा आपके ख्यालों में खोई रहती हूँ, फिर ऐसे गड़बड़ कर देती हूँ। पहले तो आप हमारे सामने कभी ऐसे रहे, पहले भी मैं सोचती थी, और अभी ऐसे पीछे से आके पकड़ लिया तो मैं डर गई ना। तुम डर गई? तुम मुझसे डर गई? और नहीं तो क्या। ये देखिए, देखिए, ये जो हमारे रोंगटे हैं ना, ये ठंडी के कारण ना, आपके डर के कारण ऐसे खड़े हो गए। देखिए, आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काई, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बालम थानेदार, बालम जी हारा। इतना डर बना होना अच्छी बात है। कई बार इसी डर के चलते लोग अपने मन की बात, अपने मन की सच्चाई खोल देते हैं खुद ब खुद। जैसे तुमने मुझे अभी बताया कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचती रहती। हमेशा हमेशा। बोले, डर के मारे मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी। न लगे हमारे थानेदार साहब को, क्या बुद्धि है आपकी, कितना अच्छा का प्लान दिया आपने हमारे को। एक सेकंड, बुलबुल 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 बुलबुल, सुपरफास्ट एक्सप्रेस इस बार तुम मुझे क्या आइडिया है ये बताए बगैर यहाँ से जा नहीं सकती। क्या है ये? हर बार तुम्हें आइडिया आता है, तुम ऐसे खुश होकर चली जाती हो, मैं लॉस्ट रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं लगता तुम्हें क्या आइडिया है। आज तुम मुझे आइडिया बताओ, क्या आइडिया? हाँ, हर बार मुझे कंफ्यूज छोड़ के चली जाती हो। आइडिया बताओ, आइडिया। सब्जी। सब्जी? सब्जी बनाने का चोखा आइडिया दिया आपने हमारे को कि शाम को हमारे को कौन सी सब्जी बनानी चाहिए, और कुछ ना। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। एक सेकंड, आईपीएस ऑफिसर एसीपी वीर प्रताप सिंह अपने थानेदार साहब से झूठ बोल रही हो ना तुम? कोई सब्जी का आइडिया? झूठ बोला ना तुमने बुलबुल। अब तो तुम्हें सजा मिलेगी। हाँ, ऐसी खड़ी रहो, ऐसे ही खड़ी रहो। बताओ। पानी? थानेदार से नहीं, पानी मत डालिए। सच बताओ बुलबुल। नहीं। आइडिया क्या है? सच बताओ। आप पानी डाल देंगे ना तो फिर मैं अच्छू करने लग जाऊंगी, हमारे को सर्दी हो जाएगी, फिर बुखार हो जाएगा, फिर आप हमारे को वो कड़वी वाली गोली खिला देंगे। नहीं, हमारे को दवाई देंगे वो कड़वी वाली। बुलबुल, मैं पानी डाल दूंगा। नहीं, प्लीज पानी मत डालिए, मैं बीमार पड़ जाऊंगी, फिर मैं घर के काम पूरे बिस्तर पे पानी गिर जाएगा। बुलबुल, आइडिया बताओ। बताओ जल्दी, बताओ। 1 2 3 गो। क्या कहती हो तुम? वो उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। हाँ, आया मजा। अब फिर से हमारी फिरकी ले रहे थे, गलत बात। अच्छा, सॉरी। वीर, हाँ माँ। वीर नीचे आना जरा। हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ माँ।